मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बैठो कोई बैठो ना यार, बैठ जाओ। लखीमपुर खीरी सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता को गोली मारे जाने के मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। इस मामले में चौंकाने वाला एक खुलासा भी सामने आ रहा है। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। सर, लखीमपुर की जो सिविल कोर्ट है वहां पर आज सुबह गोली चली थी और एक अधिवक्ता को लगी थी। मामले में यह बताया जा रहा है कि कोई बता रहा है कि जो अधिवक्ता जिसने गोली मारी है वो आपस में चाचा भतीजा है, कोई बता रहा वो चचेरे भाई हैं। क्या कुछ पुलिस का कहना है? दूसरा, पुलिस ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है? और तीसरा सवाल सर ये है कि इस मामले में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कुछ पंचायत चुनाव को लेकर, जो प्रधानी का चुनाव है उसको लेकर विवाद बताया जा रहा है। देखिए प्रियांशु जी, इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। सुबह की सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना है और शहर के बीचों बीच की घटना है। कचहरी परिसर अगर कहा जाए तो ये का पूरा विश्लेषण जो इंडिया के रिपोर्टर्स और वहां पे सब लोग गए हैं, दिलीप त्रिपाठी, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये सुबह लगभग 12 बजे की घटना है। और जिस वक्त ये घटना घटित हुई है उस वक्त गोली की आवाज से पूरा इलाका दहल गया और वहां काफी अफरा तफरी का माहौल गया कचहरी परिसर में। और जब तक लोग समझ पाते कि क्या घटना हुई है तब तक वहां पर एक सनसनी जैसा माहौल बना रहा और चारों तरफ भगदड़ सी नजर आई। अब मामला जब सामने खुल के आया है, चूंकि पास में ही पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल भी पास में है, सभी अधिकारी, आला अधिकारी उस परिसर के आसपास ही बैठते हैं। और सुबह सुबह का कारण था क्योंकि छुट्टी इतवार के बाद का वहां पे काफी भीड़ भाड़ थी। और इसी बीच जब गोली की आवाज आती है, भगदड़ मचती है 12 बजे, तो निश्चित तौर पर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल तो हो ही जाता है। लेकिन प्रियांशु जी, घटना की अगर हम बात करें तो तमाम चैनलों ने जल्दबाजी में कहा जाए या कैसे भी बहुत जल्दी इस घटना को उन्होंने चलाया और बताया कचहरी परिसर में गोली चली है। और अलग तरह की बातें चलने लगी चैनलों पर कि कोई अपराधी है या किसी अधिवक्ता को गोली मार दी गई है। इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा लोगों को, लेकिन तत्काल वहां पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग पहुंच गई, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल वहां पहुंचे और वहां पे पवन गौतम एडिशनल एसपी वहां पहुंच गए और सीओ सिटी जो सदर हैं विवेक तिवारी भी मौजूद थे, राजेश सिंह कोतवाल वहां पहुंचे। और वहां पर तब एकदम से ये चीजें सामने निकल कर आई कि जो ये मामला था, इस मामले को लेके लोग पारिवारिक विवाद कह रहे हैं। निश्चित तौर पर पारिवारिक विवाद तो सामने आ ही रहा, उस पारिवारिक विवाद में कई चीजें आती हैं, लेकिन एक जो चीज आ रही, आगामी जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, बताया जा रहा है, जो अंदर की खबरें निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं पंचायत चुनाव में ये जो दोनों वकील अधिवक्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता में ही माने जाते हैं, जो जसकरण है राज और इनके भाई हैं राम अवतार राज, ये लोग आपस में दोनों अधिवक्ता हैं, आसपास ही दोनों के तखत हैं, विवाद दोनों में थोड़ा बहुत चलता है, निकल के एक पारिवारिक विवाद। लेकिन अब जो निकल के और सामने आ रहा है वो आ रहा है पंचायत चुनाव में आपस में चुनाव लड़ना चाह रहे थे और चूंकि एक ही सीट से लोग लड़ना चाहते, इसको लेकर भी कुछ विवाद चल रहा था। पूरा घटनाक्रम की अगर बात करें प्रियांशु जी, तो सुबह सुबह जब कचहरी में एक काम शुरू हुआ, लोग अपने सामान्य जीवन से अधिवक्ता आ रहे थे, कार्य प्रणाली कर रहे थे। दूसरी चीज एक बहुत जरूरी प्रियांशु इसमें यह भी बताने वाली, जो कलेक्ट्रेट परिसर की बात हो रही है, एक कचहरी परिसर है, कलेक्ट्रेट परिसर है। कचहरी परिसर अगर देखा जाए तो वहां भी अधिवक्ता बैठते हैं और कलेक्ट्रेट साथ में मिली उसमें भी अधिवक्ता बैठते हैं। ये घटना बिल्कुल कलेक्ट्रेट परिसर में हुई है, ना कि कचहरी परिसर में हुई है और कोर्ट परिसर कह सकते हैं उसमें नहीं हुई है। कोर्ट परिसर की बाउंड्री के बाहर जैसे ही जहां पर और अधिवक्ता बैठते हैं उस जगह की घटना है। एसडीएम कोर्ट है उसके पीछे घटना है, साथ में रेवेन्यू विभाग के कई दफ्तर हैं उसके पास की घटना है। दोनों तखत वहां पड़ते हैं, जहाँ पे जसकरण जी का तखत है उससे कुछ ही दूरी पर इनके भाई राम अवतार तखत है। जसकरण जी जैसा वहां लोग बता रहे थे घर पे थे उस वक्त, और इनके जो भतीजे बात की जाए, जो जसकरण के भतीजे हैं शिवम राज उर्फ ज्ञानी उर्फ विराट, और साथ ही दूसरे तखत पर उस वक्त मौजूद थे जितेंद्र जो घायल हुए हैं। ये कहा जाए तो दोनों चचेरे भाई हुए, ये मौजूद थे। और जैसा लोगों का कहना है, चश्मदीदों का कहना है कि जब शुरुआत में कहा सुनी हुई
तो बात इतनी ज्यादा इन लोगों में बढ़ गई कि उस बात बढ़ने के बाद घर पे फोन किया गया तो जसकरण भी वहां पे आ गए और पहले हेलमेट से आपस में छीना झपटी लड़ाई झगड़ा हुआ, जंजीरों से लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद कब ये फायर हो गया ये नहीं पता लगा और उसी वक्त घटनाक्रम का पूरा रुख बदल गया और जितेंद्र वहीं पर गिर पड़े। गिरने के बाद चारों तरफ भगदड़ मची है और भगदड़ के बाद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। और इसी बीच में चूंकि वहां पर जितेंद्र घायल उस समय पड़े थे, चूंकि सभी दफ्तर अधिकारियों के पास में ही, तो तत्काल भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई और सबसे पहले मोटरसाइकिल पर जो जितेंद्र घायल थे इनको एक पुलिस के साथ बैठाल के, एक वकील के साथ बैठाल के सीधे मोतीपुर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर जब वहां डीएम और एसपी सब पहुंचे हैं वहां पर, उन्होंने जब वहां पे डॉक्टरों से बात की, जो कोहली वहां पर सीएमएस है, उनका कहना था हालत की थोड़ी सी गंभीरता और उत्तम उपचार के लिए इनको तत्काल लखनऊ रेफर किया जा रहा है। उनको लखनऊ जितेंद्र को रेफर किया गया। पूरे घटनाक्रम में अगर बात की जाए, जो विवेक तिवारी पुलिस के सूत्र बता रहे हैं जिनसे आई इंडिया की बात हुई है, उनका कहना था कि जो तमाम तरह की सुबह से खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया सब चीजों पर, चूंकि आई इंडिया एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल है और बहुत ही सटीक चीजें जानकारी देता है, तो उन्होंने उनको बताया कि आप, जब विवेक तिवारी ने बताया कि जो और चीजें चल रही हैं वो चीजें अभी नहीं, लेकिन अब बिल्कुल सामने पूरा केस आ चुका है, इसमें जो चीज स्पष्ट हो चुकी है और पुलिस कई टीमें बनाकर जो अपराधी हैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन उन्होंने बताया कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जसकरण राज, जो लगभग 50 साल 52 साल के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठता हैं, उनके लड़के जो उनके पुत्र हैं शिवम राज, ज्ञानी उर्फ विराट, इन्होंने गोली चलाई थी। और अभी एक चीज जांच की बिंदु है कि रिवॉल्वर लाइसेंसी है या अवैध असला है, क्या है, ये जांच का बिंदु है। लेकिन रिवॉल्वर की बात आ रही कि रिवॉल्वर से फायर किया गया है और वहां पर उनके जो जितेंद्र हैं, इनके चचेरे भाई हैं, राम अवतार के लड़के जितेंद्र को ये फायर लगा है पेट और उसके बीच में, उनका बताना था वहां पे उसका फायर लगा हुआ है। उनको घायल अवस्था में वहां से भेजा गया और उन्होंने भी पारिवारिक विवाद का जिक्र किया है, लेकिन दबी जबान से वही बात चल रही थी। कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद के साथ साथ पंचायत चुनाव भी सामने अभी से देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पे गहमागहमी होती है कि चुनाव की गंभीरता को लेकर अभी से अगर ये माहौल है तो इस पे कहीं ना कहीं थोड़े से प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं लॉ एंड ऑर्डर लेकर। लेकिन पुलिस काफी एक्टिव दिखी है और अभी पूरा मामला शांत है और ये पारिवारिक विवाद का मामला था पूरा। उस मामले को पुलिस ने लगभग पूरा स्पष्ट कर दिया है कि इस पारिवारिक विवाद में, उन्होंने वर्ड यूज किया है पारिवारिक विवाद, उस विवाद के अंदर तमाम चीजें आती हैं और उन्होंने कहा इस पारिवारिक विवाद में स्पष्ट हो गया है किसने फायर किया है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और अभी जसकरण और उनका जो पुत्र है ये फरार हैं और लेकिन पुलिस का कहना था, जो इंडिया से कहा कि बहुत ही जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और पूरी घटना का और जो पहलू हैं उनका भी पर्दाफाश किया। अब बिंदु 3 प्रियांशु जी सिर्फ इसमें रह गए हैं जो पुलिस को करना है, जो विभिन्न चैनलों पर विभिन्न चीजों पे चल रही थी। एक तो ये था कि कहीं कहीं पे जसकरण जो राज है के पिताजी, जो शिवम है, इनके पिताजी की बात आ रही थी कि इन्होंने फायर किया है या ये वहां पे मौजूद थे, नहीं। अभी इस बिंदु पर एक पुलिस को अपना स्पष्टीकरण और पुलिस को जांच में इस बिंदु को स्पष्ट करना है। दूसरा बिंदु ये आ रहा है सामने कि फायर किसने किया है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ये फायर सीधे उन्होंने कह दिया कि शिवम राज, ज्ञानी और विराट जो जसकरण के पुत्र, उन्होंने फायर किया है। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि जांच का बिंदु कि जो रिवॉल्वर है या पिस्टल है या जिस असलहे से फायर हुआ है उसकी जांच बाकी होनी, उसकी बुलेट की जांच होनी है और देखना ये असलहा जो है ये वैध है या अवैध है या फैक्ट्री मेड है या कंपनी मेड है, इस पर एक बिंदु पर जांच प्रियांशु जी होनी है। दूसरी एक जांच होनी है कि जो बात इनके ये तो सीनियर अधिवक्ता दोनों हो गए हैं, जसकरण राज और राम अवतार, इनको तो अधिवक्ता वहां रजिस्ट्रेशन है। साथ ही ये जो दो लोग हैं इनके भतीजे, चाहे शिवम राज ज्ञानी की बात की जाए और जितेंद्र, इनकी अभी जांच चल रही कि ये लोग वहां प्रैक्टिस करने आते हैं या रजिस्टर्ड भी वहां पर हैं। इन चीजों पर भी चीजें स्पष्ट होनी है। फिलहाल इस मामले से एक तरफ जहां अफरा तफरी का माहौल था वो अब धीरे धीरे पुलिस की गतिविधियों, पुलिस की छानबीन से साफ होता नजर आ रहा है। और रही बात कचहरी परिसर की, वहां पे सामान्य प्रक्रिया से कार्य चल रहे हैं।
कोर्टें बैठ रही हैं, वहां पे सुनवाई हो रही है और इस वक्त अगर देखा जाए पूरा मामला शहर का काफी शांत नजर आ रहा है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो लखीमपुर खीरी की कचहरी परिसर में अचानक हड़कंप मचा था। वजह यह बताई गई थी कि दो अधिवक्ता, जिसमें से दोनों चचेरे भाई बताए जा रहे हैं, उनमें से एक ने जो है अपने चचेरे भाई के गोली मार दी, जिसका नाम, जो आरोपी है उसका नाम शिवम राज ज्ञानी उर्फ विराट पुत्र जसकरण बताया जा रहा है, और जिनको गोली लगी है उनका नाम जितेंद्र राज पुत्र रामअवतार बताया जा रहा है। शिवम राज और जितेंद्र राज के जो पिता हैं दोनों के, वो आपस में भाई हैं और जो है दोनों ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। फिलहाल शिवम राज और जितेंद्र राज को भी बताया जा रहा है ये लोग भी प्रैक्टिस करते हैं लखीमपुर खीरी की सिविल कोर्ट में, और शिवम राज ज्ञानी उर्फ विराट ने जो है बताया जा रहा है कि जितेंद्र राज को गोली मार दी, और ये जो गोली है वो सीने के निचले हिस्से में लगी है, ऐसा सीएमओ ने बताया है, जो मेडिकल कॉलेज के सीएमओ हैं ओएल मेडिकल कॉलेज के। फिलहाल गंभीर हालत में जो है जितेंद्र राज को जो है मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया है, जहां पर जो है उनका उपचार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है ये जो गोली कांड हुआ है कचहरी में दिन दहाड़े सुबह सुबह, इसके बाद वहां पर हड़कंप का माहौल जरूर था, लेकिन मौके पर जो है डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग, एएसपी पवन गौतम, सीओ विवेक तिवारी मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से बातचीत की और पूरा भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा, और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी है और कई टीमें पुलिस की गठित की गई हैं। इस मामले में आपको सुना देते हैं सीओ सिटी विवेक तिवारी ने क्या कुछ जानकारी दी। आज दिनांक 6/4/2026 को थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत कचहरी परिसर में पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा एवं मारपीट की घटना हुई। दोनों पक्ष पेशे से अधिवक्ता हैं। इसी दौरान जसकरण के पुत्र शिवमराज ज्ञानी उर्फ विराट द्वारा रामअवतार के पुत्र जितेंद्र पर फायरिंग कर दी गई, जिससे वह घायल हो गए। मौके पर उपस्थित पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति स्टेबल बताई गई है। चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार हेतु उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था कायम है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना सीओ सिटी विवेक तिवारी को। तो फिलहाल कहीं ना कहीं जो है अधिवक्ता चचेरे भाई ने अपने भाई को जो है गोली मार दी, और वो गोली जो है उनके सीने के निचले हिस्से में लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल अब वहां पर स्थिति सामान्य है, और मामले में बताया जा रहा है कि चूंकि आगामी पंचायत चुनाव है, तो इसको लेकर भी एक बात निकल कर आ रही कि प्रधानी चुनाव को लड़ने को लेकर ये गोली मारी गई है, और पुलिस इसे पारिवारिक विवाद बता रही। फिलहाल अब देखना होगा कि गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ पुलिस जो है खुलासा करती है, वो भी आइंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।